हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो सारे? आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। विनीता कुमारी, कृष्णा, शैलेंद्र सिंह, पुष्कर वर्मा, शाबाश बेटा। कल अपने बेटा स्वतंत्रता सेनानी प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पे चर्चा कर रहे थे और कल मैंने करवा दिया था। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, आप कमेंट कर रहे हो, आप सभी को प्यार भरा लव यू बेटा। ठीक, ठीक है ना? हाँ, मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो सब ओके है ना मेरे लाडलो? गुरुजी सिलेबस कब होगा? तू क्या तो आज ही करा दिया बेटा अर्जुन सिलेबस? देख, मैं कोई कमी छोड़ रहा हूँ तो तू मेरे को बोल सकता है। अरे करवा दें, हो जाएगा बेटा, सिलेबस जनवरी से पहले पहले हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ बेटा, राजवंश थोड़ा सा बड़ा है और उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ पीपीटी यूज कर लो ताकि मुझे समझाने में आसानी होगी बेटा। ठीक है, लिखेंगे तो वक्त लगेगा और आप भी पीपीटी से पढ़ना चाहो वो बाद की बात है। एक बार रुको यार, मुझे वो व्यक्तित्व रिपीट कर देते हैं, वो बाद में करते हैं चर्चा। ठीक, एक तो बात लगा लियो यार, मन चालता ही आता ही लाग जो थे। शाबाश, आ जाओ। राधे राधे बेटा, जय श्री राम, जय श्री राम मेरे लाडले। राम 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 राम। जय भीम सर, किरण जय भीम बेटा। गुड इवनिंग अनिता, जय भीम सर, जय भीम। भरतरी नगरी से प्रणाम प्रणाम सर। उस्तरा क्या होता है बताना? अच्छा, जिला दर्शन में था क्या? उस्तरा नहीं होता, रेजर, दाढ़ी करने वाला, वो होता है। चलो मेरे लाडलो, अब मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने कल विजय सिंह पथिक के बारे में बता दिया था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था, बुलंदशहर यूपी का रहने वाला, गुठवाली गांव का रहने वाला था। विजय सिंह पथिक को राजस्थान केसरी कहा जाता है। विजय सिंह पथिक को भारत में राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक का आगमन होता है राजस्थान। इन्हें टोडगढ़ किले में नजरबंद रखा जाता है और वहां से निकल करके ओछड़ी गांव रहे जहां पर विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। माता पिता की सेवा करनी है, 1919 में करनी है। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना भी विजय सिंह पथिक ने की थी। इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी ने विजय सिंह पथिक को राजस्थान का शेर कह करके भी संबोधित किया था। फिर मेरे बच्चों एक चीज और याद रख लेना। हाँ, एक चीज और याद रख लेना। विजय सिंह पथिक ने 1917 को बेरीशाल गांव भीलवाड़ा के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था जिसका सरपंच बनाया गया था मन्ना पटेल को। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापना की थी 1912 में, लेकिन 1910 के अंदर केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। याद रखना मेरे लाडलो, केसरी सिंह बारट जिनका जन्म शाहपुरा खेड़ा या शाहपुरा के देवपुरा गांव में हुआ था, जिसे बारट जी का खेड़ा कहा जाता है। चाहे वो प्रताप सिंह बारट की नाम आए, जोरावर सिंह बारट आ जाए, चाहे केसरी सिंह बारट आ जाए। केसरी सिंह बारट को डिंगल का कवि कहा जाता है। ठीक है, डिंगल का कवि कहा जाता है केसरी सिंह बारट को, जिन्होंने अश्वघोष बुद्ध चरित्र का हिंदी में अनुवाद किया था। कवि राजा श्यामल दास की जीवनी लिखी थी। याद रखना, केसरी सिंह बारट ने 1903 को महाराणा फतेह सिंह को 13 सोरठे लिख करके भेंट किए थे, जिसके कारण महाराणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में वहां जाकर के भी दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। फिर लाडलो, मैंने जोरावर सिंह बारट के बारे में कहा था। जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है और अर्जुन लाल सेठी के कहने पर जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट ने लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका था। कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आई जोरावर सिंह बारट, इस कारण जोरावर सिंह बारट को कहा जाता है राजस्थान का चंद्रशेखर। उन्होंने अपना नाम चेंज करके छुप करके रहे थे, इन्होंने अमरदास बैरागी छदम नाम रखा था। प्रताप सिंह बारट, आपके जैसा युवा प्रताप सिंह बारट
वो प्रताप सिंह बारठ जिसने लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका, बनारस षड्यंत्र केस के तहत बरेली जेल में उनको नजरबंद रखा गया था। हाँ, बरेली जेल में रखा गया था। क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि आप जो आपके साथ में कौन कौन से थे उनका नाम बता दो, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मेरा नाम प्रताप है और मेरे पिता ने कहा था कि तुम्हारा नाम प्रताप है और अपने प्रताप नाम को सार्थक करो। और प्रताप सिंह बारठ ने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बेटा थोड़ा सा स्पीडली रिपीट किया। अगर कोई बच्चे आज देख रहे हैं क्लास तो ऐसे मत सोच ला गुरुजी मार तो पल्ले ही कौन पड़े नहीं, है ना। सर जी आज तुम्हारा भैंस भी आ गई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। पाडो ले पाडी ले है, कोई हाल को नहीं। गुरुजी मारे भैंस भी आ गई, बधाई हो। चलो आज लिखो बेटा हीरालाल शास्त्री, कोई हाल को नहीं रहा। चलो आज बेटा ये स्वतंत्रता सेनानी वाला टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, व्यक्तित्व वाला। हीरालाल शास्त्री याद रख लेना। हीरालाल शास्त्री तो नहीं करवाया ना मैंने, या करवा दिया? नहीं करवाया गुरुजी हीरालाल शास्त्री। लिखना हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ये देखो सारी चीजें अपनी पढ़ी हुई है, बस रिपीट हो रही है। हीरालाल शास्त्री, इनका जन्म कहां पे हुआ था? जन्म हुआ था बेटा जोबनेर में। जन्म कहां पे हुआ था? जोबनेर में हुआ था। ध्यान रखिए, जोबनेर कठा पड़ा गुरुजी? जयपुर में। जन्म कहां पे हुआ था? जोबनेर में। जन्म कहां पे हुआ मेरे लाडलो? जन्म हुआ था गुरुजी जोबनेर में। देखो इनके बारे में और कौन कौन सी बातें याद रखना। इनकी प्रमुख पुस्तकें याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण। इनकी प्रमुख आपसे पुस्तकें पूछ ले। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र पुस्तक कौन सी मानी जाती है मेरे बच्चों? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और एक है मेरे लाडलो सुपना, ठीक है ना, वो नहीं है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये रुत मस्तानी कब आएगी तू, तू चली आ, वो नहीं है। ठीक है ना। मे आई कम इन सर? नो, गेट बंद है, कौन आनो मैं। हाँ चलो, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र सुपना। आत्मकथा, इनकी आत्मकथा पूछ ले तो आत्मकथा याद रख लेना। इनकी आत्मकथा है प्रलय प्रतीक्ष, प्रमुख गीत है बेटा प्रलय प्रतीक्षा नमोन में। ठीक है, चाहे तो गीत कह दे, प्रलय प्रतीक्षा नमोन में, चाहे आत्मकथा, आत्मकथा की बात आ जाए तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र आ जाएगा। ठीक है ना। अरे बिया सीधो था ना, गीत पूछ ले तो प्रलय प्रतीक्षा नमोन में। मुझे याद आ रहा है खनिज विभाग 2013 के पेपर में आया था, प्रलय प्रतीक्षा नमोन में, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ठीक है गुरुजी। अब एक चीज याद रखियो बेटा, अब सारी चीजें मेरी पढ़ाई हुई है, मैं आपको बता दूं ये जो हीरालाल शास्त्री थे, ये 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान का एकीकरण का चौथा चरण बना था, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान बना। क्या बना बेटा? वृहत राजस्थान बना। इस वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। वृहत राजस्थान के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। ठीक है गुरुजी। इसके अलावा और याद रख लेना, 1900 जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे, जयपुर प्रजामंडल के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। जयपुर प्रजामंडल के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे। ठीक है गुरुजी। जेंटलमैन समझौता याद करो, याद आ रहा है क्या? जेंटलमैन समझौता, हाँ गुरुजी याद आ रहा है, आपने बताया था सितंबर 1942 के अंदर जेंटलमैन समझौता हुआ था। जेंटलमैन समझौता, और वो जेंटलमैन समझौता करवाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था, वो जेंटलमैन समझौता सितंबर 1942 को जो हुआ था वो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष के साथ में मिर्जा इस्माइल का हुआ था।
जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के साथ, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के बनते, मिर्जा इस्माइल के मध्य। ये देखो सारी चीजें बेटा रिपीट हो रही है। प्रजामंडल का ये सुख है, क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का ये सुख है। शाबाश, प्रीति का आ गया ना आंसर। शाबाश पूजा। जीवन कुटीर 1929, जीवन कुटीर की स्थापना की थी। सुपना रचना है बेटा। हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। कल के पेपर में क्या आएगा? कल के पेपर में क्या आएगा? 20, 21, 22, कल परसों एक पेपर भी है बेटा, ध्यान में। चलो लिख लो बेटा, फिर आगे बताऊं। बिल्कुल, जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की थी बेटा इन्होंने। लिख लेना है, शाबाश। यही लिख दूं क्या? 1929 में जीवन कुटीर संस्था की स्थापना, जीवन कुटीर संस्था की स्थापना, जीवन कुटीर संस्था की स्थापना, जीवन कुटीर संस्था की स्थापना। सवाई माधोपुर से बेटा ये चुनाव भी लड़ते हैं, सांसद भी रह चुके हैं। 1929 में जीवन कुटीर संस्था की स्थापना। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी 1935 के अंदर। ठीक है, दोनों ही लिखा दूंगा। साइड में, अरे साइड में यूटिनू। चलो अब लिखना मेरे बच्चों, इसके साथ में आप, शास्त्री जी ने, शास्त्री जी ने 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। निवाई टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। इस वनस्थली में, इस वनस्थली में, इस वनस्थली विद्यापीठ में, इस वनस्थली विद्यापीठ में इनकी पत्नी का नाम था रत्ना शास्त्री। इस वनस्थली विद्यापीठ में हीरालाल शास्त्री की पत्नी, हीरालाल शास्त्री की पत्नी, हीरालाल शास्त्री की पत्नी रत्ना शास्त्री का अहम योगदान है। रत्ना शास्त्री का अहम योगदान है, रत्ना शास्त्री का अहम योगदान है। एक लाइन लिख लेना बेटा इसमें। बाय द वे ही पूछ ले लड़कियों, आपके लिए तो प्रेरणा स्रोत है योगदान। नोट लगा करके लिखा रहा हूं, नोट लगा करके लिख लेना बेटा अलग। रत्ना शास्त्री को वात्सल्य की मूर्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वात्सल्य की मूर्ति कहा जाता है। ठीक है, याद रख लो बिल्कुल गुरुजी। नोट लगा करके लिखना, रत्ना शास्त्री को वात्सल्य की मूर्ति कहा जाता है। रत्ना शास्त्री को वात्सल्य की मूर्ति कहा जाता है। रत्ना शास्त्री को वात्सल्य की मूर्ति कहा जाता है। मेरे बच्चों ये भी लिख लेना, वात्सल्य की मूर्ति कहा जाता है। वात्सल्य की क्या कहा जाता है बेटा? मूर्ति कहा जाता है। पद्म विभूषण मिला हुआ है इनको। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। प्रीतिकाल कठई काल क्लास में कौन यही तू? देखो पूजा इंटेलिजेंट है, शाबाश पूजा। विनीता, अरे शाबाश। XYZ, ये लो मैं साइड में हो गया। चलो एक लाइन और लिख लो बेटा। मैं 1957 से लगभग 1962 के बीच में ये सवाई माधोपुर के सांसद रह चुके हैं। शाबाश प्रीति, के बात है। लिखना शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री नाम लिख करके लिख, हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री जी 1957 से 1962 के बीच, 1957 से 1962 के मध्य सवाई माधोपुर के सांसद रह चुके हैं। सवाई माधोपुर के सांसद रहे, सवाई माधोपुर के सांसद रहे।
क्या रह चुके हैं बेटा, सांसद भी रह चुके हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। चलो बेटा आगे। ये हीरालाल शास्त्री जी की बात होगी। जमुनालाल बजाज करवाया या नहीं करवाया, जमुनालाल बजाज? सिक्कर वाले बच्चे बता देंगे। हाँ दिखो मनो तो मेला देखण फर्स्ट सीएम नहीं करवाया ना, नहीं। चलो अब जमुनालाल बजाज लिख लो। गांधी जी का पांचवा पुत्र, गुलाम नंबर 4, हिंदी भाषा का प्रबल पक्षधर, चरखा संघ की स्थापना, प्रताप, कर्मवीर, राजस्थान केसरी जैसे समाचार पत्रों के लिए आर्थिक सहयोग देने वाला महानतम योद्धा, भामाशाह, सिक्कर के बाग, काशी के बाग में जन्मा योद्धा, व्यक्तित्व का धनी, कौन सा? जमुनालाल बजाज। लिखियो बेटा जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज सेठ थे बेटा ये जमुनालाल बजाज, और खूब धनराशि थी इनके पास में। अपनी जीवन की पूंजी इन्होंने देश के लिए समर्पित कर दी थी। सारी की सारी पूंजी किसके लगा दी थी बेटा? देश के लिए लगा दी थी। ठीक है, तो लिखना जमुनालाल बजाज को। इनका मेरे लाडलो जन्म हुआ था लगभग 1890 के आसपास, काशी का बाग। 1890 में काशी का बाग। काशी का बास आ जाए चाहे बाग, सिक्कर में। कहां पे जन्म माना जाता है इनका? जन्म माना जाता है लाडलो सिक्कर में। ठीक है गुरुजी। फिर याद रख लेना बेटा इनके उपनाम। इन्हें गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है, गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। गांधी जी का पांचवा पुत्र, गांधी जी का पांचवा पुत्र, क्योंकि 4 पुत्र तो गांधी जी का आप गया। गांधी जी का पांचवा पुत्र और गुलाम नंबर 4। कैसे गुरुजी गुलाम नंबर 4 कैसे हुआ? गुलाम नंबर 4, पहला देश गुलाम, दूसरा राजस्थान गुलाम, तीसरा सिक्कर गुलाम, और चौथा काशी के बाग में जन्मा समय जमुनालाल बजाज खुद गुलाम। बिल्कुल पूजा। राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी असहयोग आंदोलन के बाद में 1921 में। ठीक है, और 1921 में इन्होंने राय बहादुर की जो पदवी थी वो वापस लौटा दी। शाबाश मेरी लाडली। हाँ अब देखो इसके बाद में और चीजें याद रखना। इनको गांधी जी का पांचवा पुत्र कहां कहा गया था? नागपुर अधिवेशन में। ये लिख लेना, गांधी जी का पांचवा पुत्र जो लिखा है ना, 1920 को नागपुर अधिवेशन में कहा। 1920 को नागपुर अधिवेशन में कहा। नागपुर अधिवेशन में कहा। नागपुर अधिवेशन में कहा। नागपुर अधिवेशन में कहा। असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। अंग्रेजों द्वारा दी गई थी इनको उपाधि। असहयोग आंदोलन के समय राय बहादुर की उपाधि लौटाई। राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। राय बहादुर की उपाधि लौटाई। उपाधि लौटाई। ठीक है गुरुजी। हिंदी भाषा के ये प्रबल पक्षधर थे बेटा। हिंदी भाषा के क्या थे मेरे बच्चों? प्रबल पक्षधर। हिंदी भाषा के प्रबल पक्षधर थे। हिंदी भाषा के क्या थे मेरे बच्चों? प्रबल पक्षधर थे। ठीक है, 1925 में अजमेर में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी। 1925 में, मैंने अजमेर लिखा है लाडलो, जयपुर नहीं लिखा। अजमेर में चरखा संघ की स्थापना। चरखा संघ की स्थापना। चरखा संघ की स्थापना, जिसका मुख्यालय चेंज 1927 में हुआ था। ये याद रखना, जिसका मुख्यालय 1927 में, जिसका मुख्यालय 1927 में जयपुर, जयपुर बना दिया गया। जयपुर बना दिया गया। ठीक है ना। चरखा संघ की स्थापना कई बार आपको 1927 मिलेगा, लेकिन चरखा संघ की स्थापना अजमेर में 1925 में हुई है बेटा। वो थोड़ा सा ध्यान में रख लियो। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना आप।
और के बात है 1970 में इन पर डाक टिकट भी जारी हुआ है बेटा, 1970 में डाक टिकट जारी इन पर। एक स्लाइड पे लिखवा दूंगा बेटा, 1970 में इन पर क्या जारी हो चुका है मेरे लाडलो, इन पर डाक टिकट भी जारी, ठीक है ना, क्या जारी हो चुका है, डाक टिकट भी जारी हो चुका है। एक बार थोड़ा सा मैं थारका नहीं का मार लू। बता सुनीता कुमारी बोलने आ रही है कि सर आप धीरे करवा रहे हो, बताओ ओढ़ मो दे दियो छोरी तो, बताओ बच्चों मैं क्या करूं, अब मैं स्पीड टू करवाऊं, फिर फुल स्पीड से करवाऊं। शाबाश बहुत अच्छा। देख मेरी लाडली सुनीता, मैं मेरी तरफ से धीरे नहीं करवा रहा, मैं थोड़ा समझा के भी तो चल रहा हूं बेटा। मैं सीधो ब्लैक बोर्ड में भरे आऊं लिखे आऊं तो फिर समझ में नहीं आएगा। मैं कोशिश करता हूं साथ साथ में आपको याद भी रहे, ठीक है ना। अगर तू कहे तो मैं बाद में लिख दूंगा। देखो नवजीवन, नवजीवन राजस्थान केसरी, नवजीवन राजस्थान केसरी, प्रताप, कर्मवीर, समाचार पत्रों के लिए आर्थिक सहयोग दिया था, समाचार पत्रों के लिए आर्थिक सहयोग, पत्रों के लिए आर्थिक सहयोग, पत्रों के लिए आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग किया, आर्थिक सहयोग किया, ठीक है ना, आर्थिक सहयोग किया। बताओ रे मैं धीरे चल रहा हूं क्या, मेरे को बता दो, मनी फीलिंग आने लग गई, मैं धीरे चलने लग रही हूं, बता दो। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। अब बताओ लिखने के बाद में देख सुनीता टाबरिया भी बोला कि गुरुजी आप साइड में हो जाए करो, साइड में हो, तो बेटा मैं थोड़ा साइड में होना पड़ा है। सुनीता भाई तू बता सागा सागा लिखा है, कौन लिखा है, आप लिख रहे हो क्या सुनीता साथ साथ में, ये बताओ मेरे को। बेटा आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पर हुई थी इंसाफ खान, आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पे हुई थी, जिला दर्शन की क्लास 5 बजे का टाइम है उसका, 41 जिले अपने बढ़ा दूंगा उस पर। देखो बेटा मैं तो आपको पूछ पूछ के चल रहा हूँ साथ साथ में। हो जाएगा बेटा आराम से हो जाएगा। हाँ, तो बच्चा क्या राजवंश बच्चा है, राजवंश बच्चा है बेटा आपके, है ना। चलो दामोदर दास राठी और लिखो बेटा, दामोदर दास राठी, दामोदर दास राठी, दामोदर दास राठी कृष्णा मिल के संस्थापक है बेटा ये। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है इन्हें, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह भी कहा जाता है इन्हें, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता संग्राम का क्या कहा जाता है, भामाशाह कहा जाता है। कृष्णा मिल के संस्थापक है। अब कृष्णा मिल आप कमेंट करके बता दो, सर ने आपको पढ़ा रखा है कि कृष्णा मिल कहां पर है। कृष्णा मिल के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने नागर प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, नागर प्रचारणी सभा। एक प्रश्न और पूछ लू आपसे, देख सुनीता अगर तू कहे तो पूछ लू, नागर प्रचारणी सभा के संस्थापक, नागर प्रचारणी सभा के संस्थापक है, ठीक है। हिंदी भाषा के प्रबल पक्षधर है, हिंदी भाषा के प्रबल पक्षधर। नागरी प्रचारणी नहीं लिखा बेटा, ठीक है ना, नागरी प्रचारणी नहीं लिखा, मैंने लिखा है नागर प्रचारणी सभा, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना।
बताओ। कृष्णा। इन्होंने एक चीज और याद रख लियो, ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती पढ़ेंगे बेटा, इन्होंने ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। देख मेरी लाडली, जहां से प्रश्न निकलेंगे ना वहां बेटा थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। इत्तो के बाजनो आपा, ठीक है। आपसे ज्यादा तो मेरे को फिक्र है सिलेबस की। अगर मैं चाहूं तो दड़ा एप्लीकेशन में दबा करवा करके कंप्लीट कर दूं, लेकिन मेरी अंतरात्मा ये नहीं कहती, चित्कार चित्कार के ये बोलती है कि देख राम कुमार, बच्चों के साथ में नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। भले 2 क्लास 5 क्लास 10 क्लास महीना फालतू लग जाए, लेकिन बच्चे को अच्छा कंटेंट देना है, ठीक है ना। शाबाश अजमेर ब्यावर, बता दियो भाई। करवा दें कृष्णा प्रजापति, ना चिंता कर बेटा, आप जो बोलोगे वो सिलेबस करवा दी जाएगी, ठीक है ना। आप जो कहोगे वो हम करवा देंगे। चलो आगे, बस छोटे छोटे हैं। राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास, ठीक है। ये याद रख लेना बेटा, सारी की सारी बातें। आर्य समाज के संस्थापक नहीं, आर्य समाज वैसे तो दयानंद सरस्वती है बेटा, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। इन्होंने सनातन धर्म के लिए स्कूल की भी स्थापना की थी, आर्य समाज की भी स्थापना की थी। ये देखो शाबाश। बस चलो, बाल मुकुंद बिस्सा लिखना बेटा, बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा। डीडवाना कुच्चामण के कई बच्चे होंगे, उनको पता होगा, बाल मुकुंद बिस्सा। इसको कहा जाता है मेरे लाडलो राजस्थान का जतिन दास। शहीद आजम, अगर भगत सिंह फिल्म देखिए तो क्या कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? जतिन दास कहा जाता है। राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। देख लो, सब कुछ न्योछावर कर दिया था। बाल मुकुंद बिस्सा, इनका जन्म हुआ था बेटा पीलवा गांव में। पीलवा आ जाए चाहे पीड़वा गांव आ जाए, ध्यान में रखना, पीलवा गांव, डीडवाना कुच्चामण, डीडवाना कुच्चामण। यहां पर क्या माना जाता है मेरे बच्चों? जन्म माना जाता है, ठीक है। और इनको इतना प्रताड़ित किया था कि जोधपुर जेल के अंदर जब ये भूख हड़ताल क्यों की, क्यों राजस्थान का जतिन दास कहा गया है? 19 जून 1942 को इनकी डेथ हो जाती है। कहते हैं जब वहां पर जो कैदी थे उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था, तो इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। ऐसी भूख हड़ताल लाहौर के अंदर की थी आपके जतिन दास ने। शहीद आजम भगत सिंह के साथ में, बटुकेश्वर दत्त के साथ में जो व्यक्ति था ना, जिसका ना सॉरी, शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव के साथ में जतिन दास, है ना, वैज्ञानिक था वैसे वो। उसने कहा था भूख हड़ताल अपने करेंगे और भूख हड़ताल तोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं तोड़ेंगे, लेकिन भूख हड़ताल से बुरी तरह प्रताड़ित होते हैं वहां पर, तो पानी भी पीने को नहीं दिया गया। तो आपने शहीद आजम द लेजेंड ऑफ भगत सिंह अगर पिक्चर देखी है, मूवी देखी है, तो उसमें देखना कि जहां पर जतिन दास प्यासे होते हैं और वो कहते हैं कि कमीनों कम से कम पानी तो पिला दो, ठीक है। तो पानी की जगह वो लेकर के आते हैं बेटा, ये क्या नाम है, एक कलश के अंदर, एक मटके टाइप में होती है, उसके अंदर दूध। क्योंकि कहते हैं बट्टू के जो जतिन दास थे उन्होंने जो मिर्च नहीं थी का, उसका पाउडर खा लिया था, वो लेके उसके अंदर दूध था, और जैसे ही जतिन दास पीने लगे तो पता चला दूध है, तो वो वही मटकी फोड़ दी थी। देख लो, लेकिन अनशन नहीं तोड़ा था। कितनी बड़ी बात है बेटा। और वैसे ही भूख हड़ताल के लिए अपने प्राण त्याग देने वाला कोई योद्धा था, तो उसका नाम क्या था? बाल मुकुंद बिस्सा। इस कहानी से क्या कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। जन्म पीलवा गांव में हुआ था, मूल रूप से पोकरण के थे। शाबाश, के बात है बेटा, ठीक है। याद रखना 19 जून, लिख लेना बेटा, मूल रूप से पोकरण के। मूल रूप बाद में कहां चले गए थे? पोकरण, मूल रूप से पोकरण के, पोकरण के। 19 जून 1942 को, 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण, भूख हड़ताल के कारण, भूख हड़ताल के कारण जोधपुर में मृत्यु, जोधपुर में
इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बाल मुकुंद बिस्सा, याद रखियो बेटा, बाल मुकुंद बिस्सा। एक नाम और याद रख लेना बेटा, हरि भाऊ उपाध्याय। एकीकरण याद आ रहा है तो कुछ बातें आपको याद आ रही होगी। हरि भाऊ उपाध्याय, हरि भाऊ उपाध्याय। और ये जो हरि भाऊ उपाध्याय थे, इनको कहा जाता है बेटा दास साहब के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं मेरे बच्चों, दास साहब के नाम से जाने जाते हैं, दास साहब के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इनका मूल नाम क्या था, मूल नाम तो बद्रीनाथ था, ग्वालियर में जन्म हुआ था इनका। ठीक है ना बेटा, ये ध्यान में रख लेना। हरिभाऊ उपाध्याय मूल नाम क्या था, बद्रीनाथ था। कहां के, ग्वालियर के थे ये। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। देखो, इनका मूल नाम रखना बद्रीनाथ, बद्रीनाथ मूल नाम क्या था बेटा, बद्रीनाथ। जन्म ग्वालियर में, जन्म कहां पे हुआ था, ग्वालियर। तो गुरुजी अठे एक राय, ग्वालियर में। सॉरी लाडलो, मूल नाम क्या था, बद्रीनाथ, जन्म ग्वालियर। पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, पत्रिकाएं काम की बेटा आगे। अगर पत्रिकाएं पूछ लेना आपसे तो पत्रिकाएं लिखना। नवजीवन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले संस्थाएं, इनकी आपसे पूछ ली जाए ना संस्थाएं, सस्ता साहित्य सदन, गांधी आश्रम, ठीक है ना, ये इनकी है बेटा। त्याग भूमि समाचार पत्र, शाबाश। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। गांधी आश्रम, सस्ता साहित्य मंडल, महिला शिक्षा सदन, ये लिख लेना। संस्थाएं कौन कौन सी थी तो आप संस्थाओं में लिख लेना। संस्था साहित्य सदन, गांधी आश्रम, गांधी आश्रम, महिला मंडल, महिला मंडल की स्थापना, महिला मंडल की स्थापना। ठीक है, और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा थी ना, उसके क्या रहे हैं बेटा, ये मुख्यमंत्री रहे। शाबाश प्रीति, बहुत अच्छा पूजा। अच्छा यहाँ के, वेरी गुड। चलो यहां लिख लेना, इसी स्लाइड पे लिखा देता हूं बेटा मैं आपको, अलग स्लाइड क्या लो, पढ़ने में आसानी रहेगी मेरे बच्चों आपको। देखो मेरे लाडलो, याद रख लेना, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी 30 सदस्य थे ना, केंद्र शासित प्रदेश, जिसके 30 सदस्य थे, जिसके 30 सदस्य थे, जिन्हें धारासभा कहा जाता था, जिन्हें क्या बोलते थे बेटा, धारासभा, धारासभा कहा जाता था। उनका एकमात्र मुख्यमंत्री, उनका एकमात्र मुख्यमंत्री, एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय था। एकमात्र मुख्यमंत्री कौन था बेटा, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय था, उपाध्याय थे। ठीक है, ये तो मेरे लाडलो मैंने रिपीट ही की है सारी चीजें। ये याद रख लेना। अब मेन बच्चा है बेटा आपके शाबाश। अच्छा यहाँ के
चले चले आगे। अच्छा यहाँ के, चलो बेटा एक और लिख लेना, गोपाल सिंह खरवा के बारे में और लिख लो। गोपाल सिंह खरवा, इनका प्रश्न आ सकता है बेटा। गोपाल सिंह खरवा का मोस्ट कर लेना। गोपाल सिंह खरवा को क्या करना है मेरे बच्चों, मोस्ट कर लेना। गोपाल सिंह खरवा आर्य समाज से प्रभावित थे, आर्य समाज से प्रभावित, आर्य समाज से प्रभावित। किससे प्रभावित थे लाडलू, आर्य समाज से प्रभावित थे। ठीक है, 1872 में जन्म हुआ था बेटा गोपाल सिंह खरवा का। याद रखना, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस सचिंदर सान्याल के साथ, सचिंदर सान्याल के साथ शस्त्र क्रांतिकारी योजना बनाई थी। सचिंदर सान्याल के साथ मिलकर, सान्याल के साथ मिलकर शस्त्र क्रांति की योजना बनाई, सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, क्रांति की योजना बनाने वाले यही थे बेटा। गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद कहां रखा गया था, टोडगढ़ किले में नजरबंद रहे थे। ब्यावर वाला, टोडगढ़ किले में नजरबंद रहे, टोडगढ़ किले में नजरबंद रहे। यहां से प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन एक बात कथन बहुत अच्छा लगा बेटा, इनके बारे में मेरे बच्चों एक व्यक्ति ने कथन कहा था, मैंने बताया भी था, प्रीति राम सिंह टिक्कम। ठीक है, पूजा ये बता सकती है कि किसने ये बात बोली थी कि जिस प्रकार पंजाब में लाला लाजपत राय ने गौरव बढ़ाया है, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने गौरव बढ़ाया है, वैसे ही राजस्थान का गौरव गोपाल सिंह खरवा ने बढ़ाया है। कमेंट करके बताओ कणकियो, शाबाश। मैं यहां पर तब तक लिखता हूं बेटा बात। जिस प्रकार, जिस प्रकार पंजाब में, जिस प्रकार पंजाब में लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक पर, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक पर, बाल गंगाधर तिलक पर, बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है, वैसे ही राजस्थान में, वैसे ही राजस्थान में, वैसे ही राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा पर गर्व है। हमें किस पर गर्व है, गोपाल सिंह खरवा पर गर्व है। खरवा पर क्या है, गर्व है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। ये देखो एक बच्चे का प्रीति बोलिए क्या, हाँ गुरुजी रामनारायण चौधरी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा। ये देख मेरी लाडली, माणिक्यलाल वर्मा तो हो गया ना, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा, ये नहीं करवाया। माणिक्यलाल वर्मा तो जरूरी है। रामनारायण चौधरी बता रखा है, मोतीलाल तेजावत बेटा करवा रखे है। ठीक है, गुरु गोविंद गिरी करवा रखा है, ये करवा तो रखे हैं। ठीक है ना प्रीति, हाँ माणिक्यलाल वर्मा याद करवा दिया, माणिक्यलाल वर्मा करवाऊंगा बेटा। किसने कहा था रे, किंग हुई कमेंट को नहीं बच्चे तक, बहुत माड़ी बात है। केसरी सिंह बारट ने कहा था। किसने कहा था मेरे बच्चों, ठाकुर केसरी सिंह बारट ने कहा था। केसरी सिंह बारट ने कहा। पड्डो को नहीं मतलब थे। हाँ, विजय सिंह पथिक के साथ टोडगढ़ जिले में रहे थे। शाबाश मेरे लाडलो, अंग्रेजों पर धावा बोला था। चलो आगे, चलो बेटा माणिक्यलाल वर्मा लिख लेना। माणिक्यलाल वर्मा मैंने सोचा करवा दिया है, माणिक्यलाल वर्मा नहीं हुआ, माणिक्यलाल वर्मा
लिखो माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ का गांधी, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी बोलते हैं। इनका जन्म हुआ था बेटा 1888 के अंदर मेवाड़ में हुआ था, बिजोलिया ठिकाने में, ठीक है ना, याद रख लेना 1888 के अंदर बिजोलिया में। देखो जन्म 1888 बिजोलिया में, और बिजोलिया स्थान कहां पड़ता है गुरुजी? भीलवाड़ा में, बिजोलिया में, बिजोलिया भीलवाड़ा में, बिजोलिया भीलवाड़ा में, ठीक है। अब देखो मेन चीजें मैं इनकी बता दूं। मेवाड़ प्रजामंडल शाहपुरा प्रजामंडल बनाने में प्रमुख भूमिका, मेवाड़ प्रजामंडल और शाहपुरा प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल और शाहपुरा प्रजामंडल बनाने में प्रमुख भूमिका, शाहपुरा प्रजामंडल बनाने में प्रमुख भूमिका रही है बेटा, बनाने में प्रमुख भूमिका। ये प्रमुख भूमिका किसकी रही है मेरे लाडलो? ये प्रमुख भूमिका रही है आपके माणिक्यलाल वर्मा की। इसके अलावा इन्होंने 1934 के अंदर खांडेलाई आश्रम की स्थापना और करी। कहां पर की थी? सागवाड़ा के पास में, सागवाड़ा थे बता दियो 1934 में, सागवाड़ा डूंगरपुर, सागवाड़ा में खांडेलाई आश्रम की स्थापना की, खांडेलाई आश्रम की स्थापना की, खांडेलाई आश्रम की स्थापना की, ठीक है। और मेवाड़ प्रजामंडल के लिए जेल भी गए थे, मेवाड़ से बेटा ये निष्कासित भी हुए थे, और इन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद रखा गया था। वर्मा जी को कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद रखा गया, वर्मा जी को कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद रखा गया, कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद, कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद रखा गया। इन्हें कहां नजरबंद रखा गया था मेरे बच्चों? कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद रखा गया, कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद रखा गया। अगर बेटा एक आधा कोई व्यक्ति तो बच भी जाएगा ना, तो थे चिंता ना करियो, वो मैं प्रैक्टिस सेट में या वर्कशीट के अंदर अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। फिर याद रख लेना, वर्मा जी 1927 से 1941, वर्मा जी ने 1927 से 1941 तक मेवाड़ प्रजामंडल का नेतृत्व किया, सॉरी बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व, बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या किया मेरे बच्चों? नेतृत्व किया, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन में तो इन्होंने पंछड़ा गीत गाया था, मान मान मेवाड़ राणा प्रजा पुकारे ले। वर्मा जी ने बिजोलिया में, बिजोलिया में पंछड़ा गीत, कौन सा गीत गाया मेरे बच्चों? पंछड़ा, पंछड़ा गीत। और बूंदी किसान आंदोलन में अर्जी गीत गाया, और बूंदी किसान आंदोलन में, बूंदी किसान आंदोलन में, बूंदी किसान आंदोलन में अर्जी गीत गाया, अर्जी गीत गाया। कौन सा गीत गाया था लाडलो? अर्जी गीत गाया। प्रैक्टिस भी यहीं करवाएंगे सर या यूट्यूब पर, दोनों जगह चलेगी बेटा, ठीक है ना, दोनों जगह चलेगी, याद रख लेना। चलो अब लिखो बेटा, इनकी पुस्तक का नाम पूछ लेना, मेवाड़ का वर्तमान शासन। वर्मा जी की पुस्तक कौन सी थी? वर्मा जी की पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन। ये पुस्तक किसकी मानी जाती है गुरुजी? ये मानी जाती है माणिक्यलाल वर्मा की मानी जाती है मेरे लाडलो। और यही माणिक्यलाल वर्मा है, याद करो 1948 के अंदर कौन सा चरण था? तीसरा, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के अंदर क्या रहे थे? प्रधानमंत्री भी बने थे। क्या बने थे मेरे बच्चों? प्रधानमंत्री बने थे तीसरे चरण के अंदर। याद आ रहा है क्या कुछ?
याद आ गया गुरुजी? आ रहा है, यही लिखा दूंगा। 1969 में मृत्यु हो गई थी, यही लिख लेना। 18 अप्रैल 1948 को, 1948 को संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान बना। उसमें प्रधानमंत्री, उसमें प्रधानमंत्री बने। उसमें क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने। क्या बने मेरे बच्चों? प्रधानमंत्री बने। और 1969 के अंदर इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। 1969 में मृत्यु, 1969 में मृत्यु। लास्ट करवा देता हूं बेटा, दयानंद सरस्वती जो राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण है, और एक आधा प्रश्न वहां से टपक सकता है। सर गीत गा के सुनाओ। अरे मान मान मेवाड़ राणा, मान मान मेवाड़ राणा, परजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। वाह गुरुजी, के बेगड़ी राग में गाए हुए थे सरिता। ठीक है गुरुजी, आप मैं गीत गाऊं इतना कोई गीत गावे ही कौन बेटा? सरिता लिख लो रे। स्वामी दयानंद सरस्वती करवा देता हूं बेटा लास्ट, ठीक है? इसकी वर्कशीट भी मैं डलवा दूंगा। राजस्थान और इंडिया हिस्ट्री में कैसे भी पूछ ले बेटा, उसको याद रखना है। ठीक है गुरुजी। देखो मेरे लाडलो, अब लिख लेना स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। जन्म बेटा यहीं लिख देता हूं मैं, कोई अलग लिखने की कोई विशेषता नहीं है। 1824 से लेके 1883 तक रहे थे, 1883 तक। ठीक है, इनका जन्म हुआ था बेटा टंकारा गांव गुजरात में। इनका मूल नाम लिखना, इनका मूल नाम लिखना। अपने जो राजस्थान से जुड़ी हुई बातें बेटा वहां से प्रश्न पूछेंगे, वही चीजें करेंगे। इनका मूल नाम था मूल शंकर। इनका मूल नाम क्या था बेटा? मूल शंकर। टंकारा गांव गुजरात के जन्म हुआ था इनका, रहने वाले थे। ठीक है, और बहुत ज्यादा समाज सुधारक थे बेटा। गुरु का नाम ये पूछ ले, इनको पूर्ण नाम किसने दिया था? तो इनको पूर्ण नाम पूर्णानंदी ने। इनके गुरु पूछ ले, विरजानंद, विरजानंद जी। गुरु का नाम क्या था बेटा? विरजानंद जी। ठीक है, सरस्वती नाम किसने दिया? पूर्ण नाम किसने दिया था? सरस्वती नाम पूर्णानंद जी ने दिया। किसने दिया मेरे लाडलो? पूर्णानंद जी ने दिया। इनका प्रमुख नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो भारत भारतीयों के लिए। नारा पूछ ले तो नारा याद रख लेना, वेदों की ओर लौटो। पाखंडवाद का इन्होंने बहिष्कार किया था, वेदों की ओर लौटो। एक तो ये नारा था। ठीक है गुरुजी, ठीक है। एक लिख लिया, भारत सिर्फ भारतीयों का है। भारत सिर्फ भारतीयों का है, और किसी का नहीं है। एरे गेरे नत्थु गेरे का नहीं है ये। भारत सिर्फ भारतीयों का है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। इसके अलावा बेटा आपसे पूछ ले, इनकी प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? तो मेरे बच्चों इनकी प्रमुख पुस्तकें काम की है। प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकों में आ जाता है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। इसका अधिकांश भाग पिछोला झील के किनारे बैठ करके लिखा गया था हिंदी में। ठीक है, 1874 के आसपास। ठीक है, लिखा कहां था? लिखा गुरुजी उदयपुर में, लगभग पिछोला झील के किनारे उदयपुर में लिखा। ठीक है, प्रकाशन अजमेर में हुआ। प्रकाशन कहां पे हुआ था गुरुजी इसका? अजमेर में। ठीक है, हिंदी में लिखा गया है। फिर याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य, वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य, वेद भाष्य, वेद भाष्य, पाखंड खंडन, पाखंड खंडन, वल्लभाचार्य
वल्लभाचार्य चिंतन, वल्लभाचार्य चिंतन, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी बेटा 10 अप्रैल 1875 को, तो नोट लगा करके लिख लेना। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना, 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में, आर्य समाज की स्थापना कहां की बेटा? बॉम्बे में, मुंबई में की। अब है सारी चीजें बेटा राजस्थान से जुड़ी हुई, वो अपने पढ़ेंगे, ठीक है। जियो और वेदों को पढ़ाओ, वर्जानंद जी का नारा। अरे वाह प्रीति, के बात है ना पूजा, वो उसमें करवा दी जैसे है ना, मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा, अगर समय मिला ना तो मैं करवा दूंगा मेन, ठीक है ना, ना चिंता कर पूजा। मदन मोहन मालवीय कामित तिवारी, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हाँ, आर्य समाज के संस्थापक, शाबाश। अच्छा ऐसे क्या टिक्कम, चलो अब लिखना बेटा, इसके बाद में लिखना मेरे लाडलो। 1865 में राजस्थान कब आए थे? 1865 में, तो याद रखना 1865 में, ये प्रश्न आरपीएस ने पूछा है। 1865 में, 1865 में करौली के मदनपाल के आग्रह पर, करौली के मदनपाल के आग्रह पर, मदनपाल के आग्रह पर, पनोरमा में बेटा जयपुर दे रखा है, मदनपाल के आग्रह पर, मदनपाल के आग्रह पर करौली आए, करौली आए। स्वामी दयानंद सरस्वती कहां आए थे सर्वप्रथम? करौली आए। फिर जयपुर की 3 बार इन्होंने यात्रा की थी, कहां आए थे? करौली। दूसरी बार मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर, दूसरी बार मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर, सज्जन सिंह के आग्रह पर उदयपुर गए, उदयपुर आए, उदयपुर आए। यहां याद रखना वैदिक यंत्रालय, सज्जन यंत्रालय, वैदिक यंत्रालय गोरक्षणी सभा की स्थापना की। यहां गोरक्षणी सभा, वैदिक यंत्रालय की स्थापना, वैदिक यंत्रालय की स्थापना की, वैदिक यंत्रालय की स्थापना की। क्लास कट न जाए बेटा, क्लास चल रही है क्या? की स्थापना की, ठीक है। तीसरी बार पूछ ले राजस्थान कहां आए थे? मारवाड़, जोधपुर। तीसरी बार, तीसरी बार जोधपुर आए, तीसरी बार कहां आए थे? जोधपुर आए, जसवंत सिंह के आग्रह पर, जोधपुर आए शासक जसवंत सिंह के आग्रह पर, जसवंत सिंह द्वितीय था बेटा, ये जसवंत सिंह सेकंड था, ध्यान में रख लेना, के आग्रह पर। और रायका बाग पैलेस में ठहरे थे, कहां ठहरे थे? रायका बाग पैलेस में। और यहां जब रुके थे ना, तो याद रख लेना इस स्थान पर कहते हैं, इनके पास में एक पासवान थी जिसका नाम था रसिक प्रिया, है ना, अनारा बेगम। और उस अनारा बेगम के साथ में ज्यादा लगाव था। लोगों ने यह बात बता दी कि जब नशे में होता है जसवंत सिंह, फिर इसको कुछ पता नहीं चलता, अपनी जे भाई है, अपनी जे पति है, अपनी जे प्रेमी है, अपनी जे सब कुछ है ठीक है। तो लोगों ने सारी बात बता दी। तो भरे दरबार में महाराजा जसवंत सिंह को फटकार लगाई, ठीक है, और इसकी जो प्रेमिका थी उनको भी फटकार लगाई। इस बात से नन्ही जान अपने आप को अपमानित महसूस करती है, और नन्ही जान ने जान ले ली स्वामी दयानंद सरस्वती की, ठीक है ना। किसकी जान ले ली? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो याद रख लेना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, लिखना मेरे लाडलो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह को, जसवंत सिंह द्वितीय को, जसवंत सिंह द्वितीय को और नन्ही जान, नन्ही जान को भरे दरबार में फटकार लगाई, भरे दरबार में फटकार लगाई। इसकी गर्लफ्रेंड थी बेटा, फटकार लगाई।
ठीक है ना, क्या लगाई मेरे बच्चों, फटकार लगाई। इससे नन्ही जान अपमानित हो जाती है और नन्ही जान ने जान ले ली स्वामी दयानंद सरस्वती की। ठीक है, तो याद रख लेना अक्टूबर 1883 में नन्ही जान ने, पहले तो ऐसे लिखना नन्ही जान ने, नन्ही लिखो बेटा, नन्ही, नन्ही जान ने, नन्ही जान ने, नन्ही जान ने सरस्वती जी को दूध में, सरस्वती जी को, सरस्वती जी को दूध में कांच घोलकर पिला दिया, मिस्र घोड़ के सहयोग से कांच घोलकर पिलाया, कांच घोलकर, जिसके कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या थी बेटा, तबीयत डाउन हो गई थी। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती को यहां से कहां ले जा रहे थे, अजमेर। तो रास्ते के अंदर पुष्कर के पास में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बा जसवंत सिंह बा बट्ठे गया बेटा, गज सिंह किया वो, अनारा बेगम। नन्ही जान ने सरस्वती जी को दूध में कांच घोलकर पिला दिया। मृत्यु लिख लेना स्वामी दयानंद सरस्वती कहां पर हुई थी, पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर में। ये बेटा आपके टॉपिक, व्यक्तित्व वाला टॉपिक वो होता है मेरे बच्चों कंप्लीट। ठीक है, फिर भी कोई चीजें रहेगी कोई एक आधी तो मेरे लाडलो वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है ना, वर्कशीट या प्रैक्टिस सेट चलेंगे उसमें सारा लपेट दूंगा, चिंता मत करना, बस पढ़ते रहना, मस्त रहना, बिंदास रहना और मेरे लाड तो पढ़ते जाना। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडो, लगे रहो, डटे रहो, थैंक यू।